गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सूरज प्रकाश सूरज। कल मैंने आप लोगों को क्लास 7 में मैटर तक बता दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। आज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताने वाला हूँ। मैटर का क्लासिफिकेशन। नॉर्मली बहुत सारे बच्चों से अगर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, तो मैटर का डिफिनेशन बता देते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैविंग सम मास दैट इज कॉल्ड मैटर। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों से हम लोग को पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, तो कोई बोलते हैं 3, कोई बोलते हैं 6, कोई बोलते हैं 2, है ना। कोई बोलते हैं सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस, कोई बोलते हैं एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। जबकि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में किया गया। मैटर का क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में किया गया। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, on the basis of physical properties, and second था आपका on the basis of chemical properties, on the basis of chemical properties, on the basis of chemical properties। सबसे बड़ी बात मैं फिर से आप लोगों को एक चीज बता दूं कि साइंस पढ़ने के दौरान आप लोगों को अपने साथ में अपना नोटबुक और पेन लेना होगा। वीडियो को पॉज करके आपको जहां से भी लिखना है आप बोर्ड पे लिखे हुए चीजों को आप अच्छे तरीके से उतार सकते हैं। उसके बाद आप इसको फेयर कॉपी में करें और साथ में याद करें। जब भी स्कूल खुलेगा तो हम लोग आपकी फेयर कॉपी को चेक करेंगे। फेयर कॉपी को चेक करने के साथ साथ आपको जितना भी डिफिनीशन मैंने लिखा है मैं उन सभी को पूछूंगा और साथ में कुछ होमवर्क्स वगैरह आपको दिए जाएंगे जो जल्दी से आपको बना के दिखाना होगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैटर को 2 भागों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझ लीजिए, जैसे ये मार्कर दिखने में कैसे कलर का है, तो ब्लू एंड व्हाइट कलर का है। तो ये दिखने में कैसा कलर है, तो ब्लू एंड व्हाइट कलर है। मतलब किसी चीज का रंग रूप आकार उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अब ये मार्कर बना हुआ किस चीज से है, इसको व्हाइट बोर्ड पे ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे इस्तेमाल करते हैं, ये ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है या ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। तो ऐसे सवाल जहाँ पे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इन सभी चीजों की बातें आ जाएं तो वहां पे आपको उसका पढ़ना होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मैटर को 2 भागों में बांटा गया, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट को क्या किया गया कि फर्स्ट को नॉर्मली 3 भागों में बांटा गया, है ना। पहला बांटा गया आपका सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट बांटा गया जो आपका है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सेकंड जो बांटा गया वो है आपका लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, और थर्ड जो बांटा गया वो है आपका गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। थर्ड है आपका गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। मतलब नॉर्मली 3 भागों में बांटा गया। अगर इसी में अपर क्लासेस की बात करें तो इसमें 5 भाग हो गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस मैटर का फिजिकल जो प्रॉपर्टी के मुताबिक बांटा गया हुआ 5 है ना, 3 नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावे 2 और है, एक है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। खैर हम लोग जूनियर क्लासेस में तो हम लोगों को 3 ही पढ़ना है। अब केमिकल प्रॉपर्टी के मुताबिक मैटर को फिर से बांट दिया गया 2 भागों में। केमिकल प्रॉपर्टीज के मुताबिक फिर से इसको बांट दिया 2 भागों में। पहले बांट दिया गया प्योरेस्ट सबस्टेंस और दूसरा बांट दिया गया आपको इम्प्योरेस्ट सबस्टेंस। अब यहां से क्या किया गया कि इम्प्योरेस्ट सबस्टेंस को एक नाम और दे दिया गया, वो नाम था किसका, मिक्सचर का। अब प्योरेस्ट सबस्टेंस को फिर बांट दिया गया 2 भागों में। प्योरेस्ट सबस्टेंस को फिर बांट दिया गया 2 भागों में। पहला भाग था आपका एलिमेंट का और दूसरा भाग था आपका कंपाउंड का। और इम्प्योरेस्ट सबस्टेंस को भी फिर बांट दिया गया 2 भागों में। पहला भाग है आपका होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा भाग है आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कहने का तात्पर्य ये है कि मैटर को कोई अगर बोलते हैं कि 2 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया, तो ये कहना क्या है, गलत है। मैटर को सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी को जूनियर क्लासेस के मुताबिक या जनरली सामान्य तौर पे 3 भागों में बांटा गया, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। एंड सेकंड मैटर इज डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। On the basis of chemical property, matter can be classified into 2 groups, purest substance and
and impure substance. Also impure substance is known as mixture, and pure substance is also divided into two groups, that is element and second is compound. Also impure substance is also converted into classified into two groups, first homogeneous mixture and second heterogeneous mixture. I am requesting to all the students, please copy the definitions and classifications which is written on the whiteboard. Now we have to discuss what is the solid state of matter, liquid state of matter, what is gaseous state of matter, what is the element, what is compound, what is mixture, what is homogeneous mixture and what is heterogeneous mixture. आप लोगों को अब सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट क्या होता है? कल मैंने आप लोगों को मैटर तक बता दिया था, आज मैं आप लोगों को मैटर के क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया है। ये डे 2 मतलब पार्ट 2 है आपका, है ना। फिर से मैं बता दूं, आपके इस बुक में स्टार्ट डायरेक्ट किया गया था फर्स्ट लेसन में एलिमेंट और उसके सिंबल से, लेकिन एलिमेंट और उसके सिंबल समझने से पहले हमको और भी सारे जितने भी उसके पहले के टर्म्स थे वो सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, है ना। जब तक हम वो चीज़ें सीखेंगे नहीं तब तक हमें समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग अपनी नोटबुक पे कॉपी करते चले जाएं ताकि जो भी आपको पढ़ाया जा सके आप उसको अच्छे तरीके से नोट करें, अच्छे तरीके से याद करें। और साथ में आज वीडियो लास्ट करने से पहले आप वीडियो को पूरा देखें, इसलिए कि आज वीडियो के लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिसको कि आपको बनाकर ग्रुप के व्हाट्सएप पे आपको उसको सेंड करना होगा। तो पहला है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दैट स्टेट ऑफ मैटर, दैट अ स्टेट ऑफ मैटर, that a state of matter which has fixed shape, which has fixed shape, which has fixed shape and fixed volume that is called solid state of matter. That is called solid a state of matter. For example books, pens, chair, ice, etc. अब मैंने यहाँ पे लिखा है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में कि मैटर का वैसा अवस्था, पदार्थ की वैसा अवस्था, दैट स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की वैसी अवस्था which has fixed shape, जिसका आकार निश्चित होता है, and fixed volume, है ना, जिसकी आयतन भी निश्चित होती है। यहाँ पे एक सवाल आ गया, वॉल्यूम, what do you mean by volume? The space occupied by anything, the space occupied by anything is called its volume. किसी भी चीज को जितना जगह चाहिए वही उसका आयतन कहलाता है। अगर कोई वस्तु है जितने दूर में वो रखा हुआ है, जितना जगह कवर कर रहा है, वो पूरा का पूरा जगह उसका आयतन कहलाता है। The SI unit of volume is meter cubic. The SI unit of volume is meter cubic. Normally liquid is measured in liter. लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर। तो मैंने लिखा कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और जिसका आयतन दोनों नियत होता है, निश्चित होता है, उसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जैसे बुक, पेन, चेयर, आइस वगैरह वगैरह। अब है इसका प्रॉपर्टी के बारे में कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ solid a state of matter, solid state of matter। मैटर के ये जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज भी इसको कहा जाता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो पहला प्रॉपर्टी जो है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, इसका आकार नियत होता है। दूसरा जो है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। तीसरा जो है सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड, सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड। चौथा जो आपका है वो है सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेसिबल, या फिर इसको लिख सकते हैं सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट जो है वो है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिख सकते हैं सॉलिड्स डू नॉट
फ्लो। फिर है आपका generally solids have high melting and boiling point, इसके बाद जो आपका है कि solids have high density, चलिए इतना आप लोगों को देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में फर्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स का आकार नियत होता है। अब यहाँ से सवाल ये भी आता है कि आकार नियत क्यों होता है, निश्चित क्यों होता है, तो इसका सबसे अच्छा जवाब है कि हम लोग जानते हैं दुनिया में कोई भी मैटर हो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और इन पार्टिकल्स के जुड़ने से किसी मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो जो दो पार्टिकल्स या दो से ज्यादा पार्टिकल्स के बीच सॉलिड्स में दो या दो से अधिक पार्टिकल्स के बीच का लगा हुआ अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचते हैं जिसके कारण ये अपने शेप को बदल नहीं पाते, इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड्स आर फिक्स्ड शेप। और इसी के कारण सॉलिड्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, फिक्स होता है। शेप नहीं बदलेगा, वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम बदल गया तो शेप बदल सकता है। इसके बाद है कि सॉलिड्स आर हार्ड। सामान्य तौर पे सभी सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रिजिड होते हैं, मतलब अत्यधिक कठोर होते हैं, ठीक है, आसानी से टूटते नहीं, आसानी से शेप बदलते नहीं। इसके बाद है सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शन में है, ब्रेड है, स्पॉन्ज है ना, इन सभी चीजों को आप दबा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे, है ना, जैसे ही उस पर आप प्रेशर लगाना, फोर्स लगाना बंद कर देंगे, वो अपने आप फिर से रीशेप में हो जाएगा। इसके बाद है आपका सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड बहता नहीं, आप कहीं भी रख दीजिए, देखिए वही का वहीं रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर जाए। इसके बाद है कि जनरली सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप एक आयरन रॉड ले लें, माचिस के एक तीली जलाएं और आयरन रॉड के पास ले जाएं, आप देखेंगे कि जो आयरन रॉड है वो थोड़ा गर्म हो गया लेकिन पिघलना शुरू नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा ही टेम्परेचर नहीं। इसका मतलब होता है कि सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच जो खाली जगह होता है वो ना के बराबर होता है, जिसके कारण लिखा जाता है, कहा जाता है कि सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। तो ये था सॉलिड के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कि कुछ देर पहले मैंने आपको सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया, अब मैं बताने वाला हूं आपको लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो इसमें लिखा जाता है कि दैट अ स्टेट ऑफ मैटर which has fixed volume but do not fixed shape is called liquid state of matter। अब यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पहले मैं लिख दूं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, जूस, कुकिंग ऑयल, पेट्रोल, etc एक्सेट्रा। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि मैटर का वैसा स्टेट जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, मैं बताऊंगा कि वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है, क्यों फिक्स नहीं होता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लिक्विड मैटर का वैसा स्टेट है जहां वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है, इसी के कारण इसको कहा जाता है लिक्विड। एग्जांपल के तौर पे दूध है, पानी है, जूस है, कुकिंग ऑयल है, पेट्रोल है, etc है ना, ये सारे चीज लिक्विड्स में आते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कॉपी में नोट करना बहुत नेसेसरी है ना। तो कॉपी में नोट करने के लिए आप लोग वीडियो को जहां से चाहें, है ना, वहां से पॉज कर लें, पहले लिख लें अपने कॉपी में, उसके बाद उसको आगे फिर वीडियो देखना शुरू करें। अब हम लोग देखते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं होता है और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है, और लिक्विड का शेप जो है फिक्स क्यों नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर पानी ग्लास में रखा जाए तो ग्लास के जैसा दिखाई देगा, अगर पानी
किसी पैन में रखा जाए तो पैन के जैसा दिखाई देगा। अगर पानी बाल्टी में रखा जाए, बकेट में रखा जाए तो हमको बकेट के जैसा दिखाई देगा। अगर पानी हम लोग नली में डाल दें तो वो नली के जैसा दिखाई देगा। अगर पानी को हम लोग किसी कुएं में डाल दें तो वो कुआं के जैसा दिखाई देगा। इसी के कारण कहा जाता है कि लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार का मार्केट में होता है मेजर करने वाला, लिक्विड मेजर करने वाला, जिसमें मार्क किया हुआ रहता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 लीटर। कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें कोई भी लिक्विड 1 लीटर आएगा और ये छोटा सा कंटेनर है। दिस इज कंटेनर, छोटा सा एकदम ये कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ 100 मिलीलीटर की, जिसकी कैपेसिटी है 100 मिलीलीटर की। अब अगर हम क्या करें कि इस कंटेनर से इसमें हमको कोई लिक्विड डाल के चेक करना है। ठीक है, तो अगर 100 मिलीलीटर वाले से हम मेजर करें, है ना, कि 1 लीटर कितने बार में होगा, तो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा हमको 10 बार इसको भरना होगा, 10 टाइम्स। अगर 10 बार भरने के बाद ये पूरा भर गया, मतलब 1 लीटर तक आ गया, इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स। तो आप घर पे करके इसको देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि लिक्विड का जो होता है वो होता है वॉल्यूम फिक्स। इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मार्केट से ये बिसलरी बोतल पानी वगैरह ले लीजिए, है ना, और उसके बाद उससे मेजर कर करके चेक कर लीजिए, आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा कि लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अब बताता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की, है ना। डिफिनिशंस के बाद आता है बात प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, ये है इसकी प्रॉपर्टी। चलिए लिखते हैं यहाँ से, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। इसको अभी मैंने तुरंत बताया कि क्यों होता है फिक्स। फिर है लिक्विड्स do not have fixed shape। फिर सी में है liquids take the shape of the container in which placed it। फिर है डी में liquids are not compressible, liquids are not compressible। अगला है liquids have lower density than solids। इसके बाद जो आपका है वो है कि liquids can flow। अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टी मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो है लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आप चेक कर सकते हैं किसी लिक्विड मेजर करने वाली चीज से, आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है या लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इसके बाद मैंने लिखा कि लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। अभी मैंने तुरंत बताया कि आप चेक कर सकते हैं, आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी के जैसा लगेगा, और उसी को मैंने थर्ड पॉइंट में भी लिखा है कि लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच प्लेस्ड इट। लिक्विड को आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार वो ग्रहण कर लेगा। इसके बाद जो है लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड्स को भी दबाया नहीं जाता है, सॉलिड को भी नहीं दबाया जाता, लिक्विड को भी नहीं दबाया जाता। सॉलिड में तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे ब्रेड है ना, आपके गद्दे का फोम हो जाएगा, आपके सोफा का फोम हो जाएगा, आपके गाड़ी का सीट हो जाएगा, बैठने के बाद दब जाता है, लेकिन जैसे ही आप वहां से उठ जाते हैं उस पर फोर्स लगाना बंद कर देते हो, उसी शेप में आ जाता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शन है, लिक्विड को दबाया नहीं जाता है तो लिक्विड को दबाया नहीं जाता है। इसके बाद है लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड से कम होता है। जैसे आप खुद देखिए यहाँ पर बोर्ड है, बोर्ड में मेरा हाथ जा रहा है नहीं, इसका मतलब है कि इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि मेरे हाथ को अंदर नहीं जाने दे रहे, जबकि आप लिक्विड में देखेंगे तो आपका हाथ वगैरह अंदर चला जाएगा। इसका मतलब होता है कि लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है। और सबसे बड़ी बात, लिक्विड्स बहता है, लिक्विड्स क्या होता है, बहता है, मतलब अगर आप उस पे, है ना, अगर आप उसको कहीं गिरा देंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे को अपना रास्ता खुद से ढूंढ लिया। तो ये बात है लिक्विड का। वंस अगेन आई रिपीट माय स्टेटमेंट, प्लीज नोट
these definitions and properties on your notebook. अब आगे बात हम लोग करते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैटर का वैसा स्टेट जिसका ना शेप फिक्स होता है और ना ही आपका वॉल्यूम फिक्स होता है, उसको कहा जाता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। That a state of matter, that a state of matter which has no fixed shape, no fixed shape and no fixed volume is called gaseous state of matter, gaseous state of matter. For example, water vapor, air, carbon dioxide, नाइट्रोजन, etc. अब आप देख सकते हैं मैंने लिखा है मैटर का वैसा स्टेट, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका तो ना तो आकार नियत होता है और ना ही आयतन नियत होती है, उसे कहा जाता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, है ना। उदाहरण के तौर पे है वाष्प, जल वाष्प जिसको कहते हैं हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना। इसके बाद जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, उसके बारे में जान लें, है ना। इसके बाद जब भी ये आपका प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा। properties of gaseous state of matter, properties of gaseous state of matter। फर्स्ट में gases have no fixed shape, बी में है gases have no fixed volume, सी में है आपका कि gases are compressible, इसके बाद है gases have lowest density, इसके बाद जो आपका है वो है gases can be flow, इसके बाद जो आपका है वो है, चलिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं क्या है कि गैस के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। आपको इसको किसी बंद कंटेनर में डालना होगा, गैस के पास कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है। अगर गैस को आपको चाहना है कि किसी चीज में रखना है तो आपको एक बंद कंटेनर का इस्तेमाल करना होगा। बंद कंटेनर में आप चाहेंगे तो गैस को रख सकते हैं। गैस के पास ना ही कोई वॉल्यूम होता है, गैस के पास ना ही अपना वॉल्यूम होता है। जिस बर्तन में आप पूरा इसको भरेंगे उसी बर्तन का वॉल्यूम इसके पास होगा। गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैस को दबाया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सुई देने वाला सिरिंज। आप उसके नीडल को निकाल दें, नीडल को निकालने के बाद उसके नोजल को पीछे की ओर खींच ले और आगे अपने थंब से उसको, उसका जो माउथ होता है उसको दबा कर और पीछे से उसको पुश करें तो आप देखेंगे क्या कि दबता है। गैस जो होता है क्या होता है, दबता है, मतलब गैस को प्रेशराइज किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस हैव लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम घनत्व जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस में वो होता है गैस के पास, है ना। गैस के पास डेंसिटी बहुत कम होता है और गैसेस कैन बी फ्लो, गैस फ्लो भी करते हैं। इसी के कारण तो हवा बहता है, इसी के कारण आप जो परफ्यूम लगाते हैं उसका सुगंध हवा के साथ बहता है। इसी के कारण आपके घर में जब गैस लीक होती है तो आपको महसूस होता है ना, गैस बहता भी है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, है ना, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अब आप लोगों को जो है कुछ बातों का जवाब लिखना है इसमें, है ना, कि क्यों और कैसे। तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। सबसे पहले लिखना है आपको एयर इज मैटर, एयर इज मैटर, हवा पदार्थ है। कैसे, हाउ, आप कैसे कर सकते हैं। सेकंड में लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना। इसको भी आपको बताना है कि कैसे लिक्विड्स के पास वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके बाद लिखना है कि इज योर चेयर ए मैटर, क्या आपका चेयर जो है वो मैटर है, कैसे है और क्यों है। हाउ एंड व्हाई, हाउ
एंड वाई, इसका जवाब आपको लिखना है। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है आपका है कि वाटर हैज नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, है ना। वाई, क्यों वाटर के पास कोई शेप फिक्स नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम। एक चीज याद रखेंगे, आपको मैंने 5 सवाल दिया है, पांचों सवाल का जवाब मैंने कल और आज दोनों के वीडियो में दे रखा है। आप अच्छे से दोनों वीडियो को देखें और कम से कम आप वीडियो को 3 टाइम्स जरूर देखें। साथ में मैंने आपको बताया था कि वीडियो को देखने के दौरान आपको नोटबुक लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, ताकि आप क्या कर सकें, तो अपने वीडियो को देखते समय, अपने क्लास के सब्जेक्ट वाइज वीडियो को देखते समय आप उसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक पे लिख सकें। और नोटबुक पे लिखने के लिए आपको वीडियो को करना होगा थोड़ा सा पॉज कीजिए, लिखिए, उसके बाद फिर आगे की ओर वीडियो को देखिए। अब बाकी चीजें जो है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। थैंक्स।